आज हम किसी टॉपिक के बारे में बात कर देंगे, वो टॉपिक है डिस्टिलेशन। आज हम डिस्कस करेंगे डिस्टिलेशन के बारे में। डिस्टिलेशन क्या होता है, क्या क्या इसकी एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन है। सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें डिस्कस हम क्या क्या करेंगे। कंटेंट हम डिस्कस करेंगे, आपकी डेफिनेशन, डिस्टिलेशन की क्या क्या टाइप्स हैं, आपका सिंपल डिस्टिलेशन क्या होता है और आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन की कि डिस्टिलेशन होता क्या है। डिस्टिलेशन की बात करें तो डिस्टिलेशन में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन of the constituent of a mixture including a liquid by partial vaporization of a mixture and collection of vapor separate। डिस्टिलेशन वो प्रोसेस है जिसमें किसी मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट को पार्शियली वेपोराइज करते हैं। मीन्स अगर दो मिक्सचर में एक या एक से अधिक लिक्विड है तो उसे वेपोराइज कर देते हैं, और वेपोराइज करने के बाद एक एक लिक्विड को, जो आपका एक एक मिक्सचर बचा है, उसे उस वेपर को कंडेंस करके लिक्विड में सेपरेट करके इस्तेमाल कर लेते हैं। आपका जो डिस्टिलेशन है ये एक्सट्रैक्शन में जो वेजिटेबल ड्रग्स हैं उनसे एक्टिव प्रिंसिपल को एक्सट्रैक्शन करने में इस्तेमाल होता है। कोई वोलेटाइल सब्सटेंस है उससे लेस वोलेटाइल इंप्योरिटी को दूर करने में होता है, और एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में किसी महंगे सोलवेंट की रिकवरी में इस्तेमाल होता है। तो डिस्टिलेशन क्या है, ये एक प्रोसेस है किसी मिक्सचर को हीटिंग द्वारा, किसी मिक्सचर को हीटिंग द्वारा आपका हीटिंग द्वारा वेपर में बदलकर दूसरे स्थान पर सेपरेट करके दोबारा कंडेंस कर लेते हैं। यह बेसिकली वोलेटाइल एक्टिव प्रिंसिपल को वेजिटेबल ड्रग से सेपरेट करने में इस्तेमाल होता है, और यह वोलेटाइल सब्सटेंस से जो कम वोलेटाइल इम्प्योरिटी होती है उन्हें भी सेपरेट करने में इस्तेमाल होता है। और यह किसी एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में अगर कोई महंगा सोलवेंट इस्तेमाल हुआ है तो उसकी रिकवरी करने में इस्तेमाल होता है। अब टाइप ऑफ डिस्टिलेशन की बात करें तो डिस्टिलेशन मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन और डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। अब बात करते हैं सिंपल डिस्टिलेशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड फर्स्ट इनटू इट्स वेपर, ट्रांसफरिंग द वेपर टू another place and then condensing it again into liquid। तो सिंपल डिस्टिलेशन आपका वो प्रोसेस है जिसमें पहले लिक्विड को वेपर में बदलते हैं और उसके बाद वेपर को दूसरी जगह ट्रांसफर कर लेते हैं और उन्हें फिर कंडेंस कर लेते हैं। अब बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। सिंपल डिस्टिलेशन का एपरेटस आपका एक सिंपल डिस्टिलेशन फ्लास्क से बना होता है। एक सिंपल फ्लास्क होता है, राउंड बॉटम फ्लास्क की तरह होता है, जिससे एक साइड आर्म से स्लोपिंग डाउनवर्ड एक कंडेंसर से कनेक्ट होता है। जो डिस्टिलेशन फ्लास्क होता है वो इस साइज का होता है कि ड्यूरिंग ऑपरेशन वो आपका आधा या 2/3 लिक्विड से भरा रहे जिसका डिस्टिलेशन करना हो। इस फ्लास्क में एक थर्मामीटर इंसर्ट कर देते हैं जिसके द्वारा टेम्परेचर नोट डाउन कर लेते हैं। इससे ये पता चलता है कि उस लिक्विड का डिस्टिलेशन किस टेम्परेचर पर हो रहा है। इस डिस्टिलेशन फ्लास्क में आपके पोरोस्लीन और कोई पोरस पोर्ट ऐड कर देते हैं जिससे
सुपर हीटिंग के द्वारा आपका लिक्विड बाहर ना निकल जाए, और जो बाद में वेपर कंडेंस्ड होती है उन्हें रिसीवर में कलेक्ट कर लेते। अब आप ऑपरेटर देखेंगे, ये सिंपल डिस्टिलेशन का फ्लास्क है। यहाँ पे हमें जिस लिक्विड को हमारा क्या करना है, जिस लिक्विड को हमें डिस्टिलेट करना है उसके नीचे एक स्टीम, एक आपका हीटर लगा होता है, इससे फ्लास्क को हीट किया जाता है। जैसे ही ये लिक्विड है, ये लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, तो ये बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा और इसकी वेपर यहाँ से कंडेंसर में चली जाएगी। कंडेंसर में जाने के बाद ये कंडेंस्ड होके रिसीवर में कलेक्ट हो जाएगी। इस थर्मामीटर पे उस टेम्परेचर को नोट डाउन कर लेते हैं जो आपका डिस्टिलेशन का टेम्परेचर है। कंडेंसर को सपोर्ट देने के लिए एक स्टैंड होता है और साइड में यहाँ पे आपके फ्लास्क को भी सपोर्ट करने के लिए एक स्टैंड होता है। अब बात करते हैं सिंपल डिस्टिलेशन की एप्लीकेशन क्या है। सिंपल डिस्टिलेशन से वोलेटाइल ऑयल और एरोमेटिक वाटर बनाए जाते हैं। पहला तो आपका ये है। दूसरा है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को भी प्यूरिफाई सिंपल डिस्टिलेशन से किया जाता है। इसके अलावा एक मॉडिफाइड स्टील को भी सिंपल डिस्टिलेशन में, एक जो स्टील थोड़ी मॉडिफाई होती है वो प्यूरिफाइड वाटर और वाटर फॉर इंजेक्शन के लिए इस्तेमाल होती है। लिक्विड, अगर किसी लिक्विड एक्सट्रैक्ट को आप कंसंट्रेट कर रहे हो तो उसमें जो सॉल्वेंट है उसे भी आप सिंपल डिस्टिलेशन द्वारा सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आपका वो प्रोसेस है जो उन लिक्विड के सेपरेशन में इस्तेमाल होता है जिनके बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होते हैं। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, सिंपल आपके फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रिंसिपल क्या है कि सबसे पहले तो इसके कंस्ट्रक्शन में इधर आते हैं, हम डायरेक्ट आ जाते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में असेंबली में क्या डिफरेंस है कि इसमें एक फ्रैक्शनल कोलम लगा होता है। इस फ्रैक्शनल कोलम में एक थर्मामीटर इंसर्ट रहता है। सेम अगर असेंबली की बात करें तो इसमें आपका लिक्विड जिसे डिस्टिलेट करना होता है वो फिल होता है और उसके ऊपर एक फ्रैक्शनल कोलम, और ये फ्रैक्शनल कोलम आपका स्लोपिंग आर्म से कंडेंसर से, और कंडेंसर आपका डिस्टिलेशन फ्लास्क से जुड़ा होता है। अब आपका जब प्रोसेस की बात करते हैं, अगर कोई दो लिक्विड है, जब उनका पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है तो वो लिक्विड बॉयल होके फ्रैक्शनल कोलम में जाने लगते हैं। फ्रैक्शनल कोलम में आपका जो लिक्विड हाईली वोलेटाइल होता है वो आपका ऊपर चला जाता है और कलेक्ट हो जाता है। अब एक प्रिंसिपल है कि जब कोई दो लिक्विड को इवेपोरेट होंगे, ज्यादा वोलेटाइल और कम वोलेटाइल, और उन्हें एक लार्ज कूलिंग सरफेस के कांटेक्ट में लाया जाएगा। जैसे जो फ्रैक्शनल कोलम में जो लार्ज कूलिंग सरफेस है, जब इनके कांटेक्ट में लाया जाता है तो यहाँ पे जो कम वोलेटाइल वेपर होती है, जो कम वोलेटाइल लिक्विड की वेपर होती है वो कंडेंस हो जाती है और कंडेंस होकर डिस्टिलेशन फ्लास्क में आ जाती है, जबकि जो ज्यादा वोलेटाइल लिक्विड होता है वो फ्रैक्शनल कोलम से पास होके कंडेंसर में चला जाता है और सेपरेट
हो जाता है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का जो प्रिंसिपल है कि अगर कोई मिक्सचर के लिक्विड को हीट किया जाए और वो मिक्सचर वेपोराइज हो जाए, और वेपोराइज होने के बाद अगर उन्हें किसी लार्ज कूलिंग सरफेस के कांटेक्ट में लाया जाए तो जो लेस वोलेटाइल कंपोनेंट होता है वो आपका कंडेंस हो जाता है, जबकि जो आपका अधिक वोलेटाइल सब्सटेंस होता है वो आपका ऊपर चला जाता है और कंडेंसर के थ्रू रिसीवर में कलेक्ट कर लिया जाता है। अब एप्लीकेशन क्या है कि आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक तो उन मिक्सर को सेपरेट करने में इस्तेमाल होता है जो एजियोट्रॉप्स बनाते हैं। एजियोट्रॉप्स वो मिक्सर होते हैं जो एक ही टेम्परेचर पे बॉयल करते हैं, दो लिक्विड है और वो एक ही टेम्परेचर पे आपके बॉयल करें, तो उनके लिए इसे इस्तेमाल नहीं करते। इसके अलावा इसे कर सकते हैं बाइनरी और टर्नरी मिक्सर होते हैं, उन्हें सेपरेट कर लेते हैं जो एजियोट्रॉप नहीं बनाते, तो इसे एक एजियोट्रॉप को भी कर लेते हैं। और तीसरा, इसे अल्कोहल की रिकवरी में इस्तेमाल करते हैं जैसे फर्मेंटेशन प्रोसेस। थैंक यू वेरी मच। यही हमारा डिस्टिलेशन का चैप्टर है। थैंक यू वेरी मच।